नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन यानी कि 12 जून से 18 जून का समय, नए सप्ताह में क्या बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। परिवार का काला भेद सबके सामने आने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि हम जो भविष्यवाणी करने वाले हैं वो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर है और सुनकर आपकी भी आंखें खुल जाएगी। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ये बात पता चलेगी कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका परिवार आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहा है। आपको कई सारे महत्वपूर्ण राज या यूँ कहे तो बातें बताई ही नहीं जा रही और आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है और अपने घर वालों के साथ बैठकर एक बार सुबह या फिर शाम के समय खाना ज़रूर खाना है, क्योंकि जब आप परिवार वाले साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो कई बातें बाहर आएगी और आपको उस सच्चाई का पता चलेगा, वो काला भेद सामने आएगा जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। काफ़ी राज की बात है। हमें कभी कभी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर उनकी चिंताएं अपने साथ बांटनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्चाई तो ये है कि खुशनसीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वास्तविकता में सबसे खुशनसीब इंसान, सबसे किस्मत वाला इंसान वो होता है जिसके पास ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि उस इंसान के सर पर किसी प्रकार का लोन ना हो, उस इंसान के सर पर किसी प्रकार का कर्ज ना हो। दूसरा ये कि वो सुबह या शाम किसी भी एक समय भले अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। तीसरा कि उसे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहीं और न जाना पड़ा हो। ये 3 सुख अगर जीवन के आपके पास है तो पैसा है या नहीं मायने नहीं रखता। आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, इस बात की तो गारंटी है। तो आपको थोड़ा समय परिवार के साथ बिताना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आपके परिवार में चल रही है जिसका निराकरण आप कर सकते हैं। बस ज़रूरत है बात उगलवाने की। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्योंकि जब भी आपको क्रोध आता है, जब आप राज की बातें होती है, गुप्त बातें होती है, वो उजागर कर देते हैं गुस्से गुस्से में। तो आपको थोड़ा यहाँ संभल कर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। कोई बाहर का मेहमान भी आ सकता है जिसे देखकर आप खुश होंगे, लेकिन उनकी वजह से आपको और भी अन्य फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आय के अच्छे स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, वो आपको अच्छा बिजनेस आइडिया दे सकते हैं। या फिर संभावना ये भी है कि चंद्रमा के आशीर्वाद से, चंद्रमा के आपकी राशि में होने की वजह से मेहमान नवाजी आप उनकी बहुत अच्छी करें और बदले में वो आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ देकर जाए। जीवन साथी को जो तरक्की मिलने वाली है, उस वजह से आप बहुत खुश नज़र आने वाले हैं। घर में हवन हो सकता है, पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन जो शैक्षिक कार्य है, यानी कि मान लीजिए आप कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, कहीं पर आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना था, तो वहाँ काम रुक सकता है। वहाँ किसी एक आध डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से रुकावटें आ सकती है, व्यवधान आ सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहिएगा। वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर बना रहेगा, इस बात को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, जो नौकरी पेशा लोग हैं, यानी कि जो नौकरी करते हैं, उन्हें रुके हुए धन की प्राप्ति होने वाली है। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों का क्रोध भी सहना पड़ सकता है, लेकिन आप ज़्यादा बोले तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आगे मुसीबत क्रिएट करेगी। इसलिए थोड़ा बहुत सुनना, थोड़ा बहुत समझना एक नौकरी पेशा व्यक्ति की आदत में होता है। तो फालतू का घमंड आप न दिखाएं। अगर गलती की है तो गलती मान लेना ही सबसे बढ़िया तरीका है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ऐसा करके वो एक और बड़ी गलती करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो समय पर आना है, समय पर काम निपटाना है
फालतू गप्पेबाजी नहीं करनी है और अपनी मर्यादा में रहना है। आपकी 1 महीने के अंदर तरक्की हो जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन दोस्तों, आपको पारिवारिक सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा। आपके निर्णयों पर परिवार वाले संदेह जताएंगे और आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ताने भी सुनने को मिलेंगे आपके गलत डिसीजन की वजह से। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, लेकिन खुद को प्रूफ करके दिखाइए। जब आपका एक डिसीजन भी सही निकल जाएगा तो आपका पूरा परिवार आपके साथ हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि ये दुनिया वाले, ये परिवार वाले कोई भी अपना नहीं होता, लेकिन सबको आपकी फ़िक्र है। केवल और केवल इसीलिए लोग आपको रोकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, आपके माता पिता को ऐसा लगता है कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कर सकते हैं। आपके परिवार का सबसे काला भेद यहाँ पर खुलने वाला है। तो कोशिश करनी है आप किसी की बुराई ना करें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें। कई ऐसे परिवार होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो इधर की उधर करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, किसी की बुराई करते, अफवाह उड़ाते हैं। लेकिन ये बात अगर उस व्यक्ति को पता चली तो भरे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है और आपकी वजह से आपके अन्य सदस्य जो कि मासूम हैं उनका नाम भी खराब हो सकता है। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, वरना ये चीज़ आपको बहुत अपमानित करवाने वाली है। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो खुशियों से भरा हुआ समय है। जीवन साथी का जो सहयोग है वो भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ परिवार की भलाई के लिए आप बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन आपको बदले में वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, वैसा प्यार नहीं मिलेगा। तो थोड़ा और मेहनत करिए। आपके पास जब हुक्म का इक्का होगा, जब आपके पास बेहतरीन दाव होगा, तो सभी लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। परिवार की किसी महिला से आपको धन की मदद मिल सकती है। ये आपकी माताश्री हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है। लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके मदद से आप अपना बिजनेस या तो शुरू कर पाएंगे, या फिर किसी भी तरह से वो आपके कर्ज को चुकाने में या नौकरी दिलवाने में मदद करने वाली है। किसी भी विरोधी की आलोचना की ओर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे कुत्ते हमारे ऊपर भौंकते हैं। तो क्या हम वहाँ रुकते हैं? नहीं दोस्तों। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, 1-1, 2-2 बिस्कुट आप हाथ में रखिए और जो कुत्ता भौंक रहा है उसे 1-1 बिस्कुट देते चले जाइए, वो अपने आप चुप हो जाएगा। उसी प्रकार से ज़िंदगी की रेस में कई लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। इन्हें दोस्तों थोड़ा बहुत चुप कराकर आगे बढ़िए। इनके ज़्यादा मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त भी आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी जो आपकी जीवन में आ रही अड़चनों को अपने अनुभव से समाप्त करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं मंगलवार के। अगर आप भी कान लगाकर बड़े ध्यान से ये उपाय सुनते हैं तो बेशुमार लाभ आपको होगा। सबसे पहला उपाय ये है दोस्तों कि आपको चमेली का तेल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिला लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए और उसका मिश्रण जो है वो हनुमान जी के पूरे शरीर पर आपको लगाना है, पूरी मूर्ति पर आपको लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को ये बड़ा ही पसंद है। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप किसी व्यक्ति विशेष जो चोला चढ़ाने में माहिर होते हैं उन्हें भी बोल सकते हैं। आपको बजरंगबली का खूब सारा आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि आपको आटे के 5 दीपक तैयार करने हैं और एक बड़ का पत्ता लेना है। बड़ के पत्ते के ऊपर आपको इन 5 दीपक को रखना है और चमेली के तेल में आपको ये दीपक तैयार करने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब 5 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए हनुमान जी के समक्ष और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ऐसी किस्मत चमकेगी, ऐसी किस्मत चमकेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। तीसरा मंगलवार का और भी शानदार उपाय, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी के कांधों पर से थोड़ा सा सिंदूर लेना है अपनी उंगली से और सीता माता के चरणों में लगा देना है। कोई भी उपाय नहीं कर पाए तो ये उपाय करके देखिए, बहुत सारा लाभ होगा, किस्मत जरूर रंग लाएगी।